बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुगर के मरीज़ अक्सर ये सवाल करते हैं कि क्या खाया जाए और क्या छोड़ा जाए। ये एक बड़ा मसला बन जाता है जब कोई डायबिटिक डायग्नोज हो जाता है, तो उसके बाद हमारा माशरती इम्पैक्ट भी एक है। हर बंदा ही डॉक्टर उस पर बन जाता है और हर बंदा ये नहीं खाओ, ये खा लो। आज इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपके साथ कुछ ऐसी फूड शेयर करने जा रहा हूँ जो आप ज़्यादा इस्तेमाल करें तो आपकी डायबिटीज़ को, आपकी शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। मैं पहले भी कहता हूँ, शुगर जो है या डायबिटीज़ जो है ये लाइफस्टाइल की बीमारी है, ठीक है। और इसके खिलाफ सही खुराक का, सही ग़िज़ा का जो इंतखाब है वो इसके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। आप अपनी डाइट को मॉडिफाई करें, अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, फिर आप कोई जो मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी तब आप पे असर करती है शुगर को कंट्रोल करने में, इसको ठीक करने में। अब बतौर एक नेचुरोपैथ मैं ये समझता हूँ कि शुगर या डायबिटीज़ कैन बी ट्रीटेड एज वेल, ठीक हो सकती है और ये मेडिसिन भी छूट सकती हैं। उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करें। आप अपना लाइफस्टाइल, अपने डाइटरी इंटेक, अपने खाने पीने की आदत को ठीक करें, साथ मेडिसिन इस्तेमाल करें, तो ये बिल्कुल ठीक हो सकती है। और शुरू करते हैं खुराक, या जो मैं 10 ग़िज़ाएँ आपके साथ शेयर करने लगा था। नंबर 1 इज़ ओट्स। ओट्स क्या होते हैं? ये फाइबर से भरपूर होते हैं, इनमें रेशा ज़्यादा होता है और जो भी फाइबरस या जिसमें रेशादार जो ग़िज़ाएँ हैं वो शुगर को एकदम से स्पाइक नहीं होने देती, वो बल्कि क्या करती हैं कि आहिस्ता आहिस्ता से शुगर लेवल रेज होता है और शुगर लेवल कंट्रोल रहता है। और दूसरे नंबर पे है मेथी दाना। एक चीज़ याद रखिए, मेथी दाना और मेथरे में कंफ्यूज ना हो। मेथरा जो है वो कदरे बड़े साइज़ का होता है, मेथी जो है वो छोटे साइज़ का होता है। आपने मेथी दाना का इस्तेमाल करना है। मेथी दाना को एज कॉन्डिमेंट, एज मसाला भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इसका डिकॉक्शन या इसका कहवा जो है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेथी दाने का 1 चम्मच 1 से 2 टाइम दिन में, या हाफ टी स्पून जो है वो 3 टाइम भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको आप पाउडर बना के अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप खाना पकाते हुए, कुक करते हुए उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। लेकिन इसका जो बेहतरीन इम्पैक्ट आएगा वो कहवा के साथ आएगा अगर आप इसकी टी बना के इस्तेमाल करते हैं तो, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है उसको ये काउंटर करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है और डाइजेस्टेंट भी है, डाइजेशन को बेहतर करता है, मेटाबॉलिक रेट को भी बढ़ाता है, एनहांस करता है। और तीसरे नंबर पे जो फूड मैं मतलब रखूँगा दैट इज़ फिश। फ़िश का जो मीट है वो एक कह लें कि प्योर प्रोटीन सोर्स है, प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। और उसमें उसके अलावा जो बेहतर चीज़ या जो ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ है दैट इज़ ओमेगा 3। ओमेगा 3 क्या करता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है ये शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है और जो डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस आते हैं जिसमें अक्सर आप देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ जाता है, खून गाढ़ा हो जाता है, उसको काउंटर करने में हेल्प करता है। और नेक्स्ट वन इज़ चिकपीस या चने। भुने हुए चने जो हैं वो भी शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। और भुने हुए चने भी वो जो छिलके समेत होते हैं। छिलके समेत इस्तेमाल करने से फ़ायदा ये होता है कि उसका शुगर लेवल या शुगर जो बढ़ती है खून में, सर्कुलेशन में जो आती है वो कम आती है, या यूं कह लें कि आहिस्ता आहिस्ता स्लो रिलीज उसका होता है। और चने के अंदर कुदरती तौर पर इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स भी कम होता है, तो ये शुगर को कंट्रोल करने में आपकी मदद कर सकता है। और अगर मैं ड्राई फ्रूट्स की बात करूं तो उसमें बादाम और अखरोट। बादाम और अखरोट जो होते हैं इसमें ऐसे फैट्स मौजूद हैं जो दिल और दिमाग की सेहत के लिए बेहतर हैं और आपके नर्वस सिस्टम को, जो डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन आती है, नर्वस इम्पेयरमेंट या नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, उसको काउंटर करता है, उसको हेल्प आउट करता है। और अगली फूड जो है दैट इज़ पालक और पत्तेदार सब्जियां या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स क्या करती हैं? इनके अंदर भी फाइबर ज़्यादा मिकदार में होता है और मिनरल कंटेंट इनके अंदर बहुत अच्छा होता है। तो ये क्या करती हैं? आपको डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन से बचाती हैं और आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है उसको कम करती हैं और डायबिटीज़ कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करती हैं। और नेक्स्ट जो मेरा फूड या जिसको मैं रखूँगा दैट इज़ दालचीनी। दालचीनी के अंदर भी कुदरती तौर पर इंसुलिन रेजिस्टेंस को बेहतर करता है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है और एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज इसके अंदर मौजूद होती हैं। इसको भी आप एज कॉन्डिमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अगेन मैं यही कहूँगा कि अगर आप इसका बेहतर रिजल्ट लेना चाहते हैं तो इसको आप कहवा के तौर पर, टी के तौर पर
इस्तेमाल करें। और अगली जो डाइट या जो खुराक मैं आपको मतलब इसमें रिकमेंड करूँगा दैट इज़ बेरीज, जिसमें ब्लू बेरीज हैं। स्ट्रॉबेरी हमारे यहाँ पे अब बहुत अच्छी होने लगी है, उगती भी है और आम हमें आसानी से दस्तियाब भी है। ब्लू बेरीज कंपैरेटिवली हमारे यहाँ पे कम होती हैं। अच्छा, इसमें जूफा या जो देसी जंगली बेर है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा फाइबर कंटेनिंग एक फल है जिसमें मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी बहुत अच्छी होती हैं। और अगला जो मतलब नंबर 9 इज लेंटिल्स, दालें। अब दालों में आमतौर पर यही कहा जाता है कि सारी दालों के अंदर ही प्रोटीन्स चूँकि होते हैं तो वो सारी दालें एक जितनी फ़ायदेमंद हैं या एक जितना ही फ़ायदा दे रही होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको जो काले चने हैं उसका आप शोरबे वाले इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसको भुने हुए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दाल आपने चने की इस्तेमाल नहीं करनी, ठीक है। एक दाल चने की और दूसरी दाल माश की। ये दो दालों के अलावा जैसे साबित मसूर है, आपका काला लोबिया है, इसको आप बॉयल करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दाल मूंग आप जो मिक्स सूप जिसको कहते हैं दालों का, वो बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको शुगर कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल होगा क्योंकि ये ग्लाइसीमिक इंडेक्स इनका कम है और शुगर को एकदम से ये स्पाइक नहीं होने देते। इनका जो अखराज है ग्लूकोज का या शुगर का अखराज जो होता है वो कम करते हैं, स्लो डाउन करते हैं। और ऑन नंबर 10 इज ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल। जैतून का तेल अगेन हेल्दी फैट्स पर मुश्तमिल होता है। इसमें जो शुगर का स्पाइक है उसको एकदम से स्पाइक नहीं करने देता, शुगर को कंट्रोल करता है और उसका रिलीज भी कम करता है। ये 10 आपके साथ मैंने ग़िज़ाएं शेयर किए हैं जिनको आप अपनी खुराक में लाजमी शामिल करें। और एक चीज़ इसमें मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, एक तो एतदाल के साथ चीज़ें इस्तेमाल करें, एतदाल के साथ इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं और मेडिसिन के साथ आप कोई कहवा, कोई हर्बल पाउडर, कोई टी अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर, अपने फिजिशियन के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और एक्सपर्ट ओपिनियन ज़रूर लीजिए क्योंकि इनका दवाओं के साथ इंटरेक्शन भी होता है। बाज़ औक़ात ये दवाओं की एक्टिविटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ मिलते रहें। अपना बहुत ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया।